आज खबर मिडिल ईस्ट के युद्ध से जुड़ी है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए तबाही लाने वाली खबर। अगर ये जंग जल्दी खत्म नहीं हुई तो दुनिया भयंकर मंदी का दौर एक बार फिर से देखने वाली है, जैसे कि 2008 में देखा था। आज की खबर को शुरू करें उससे पहले ट्रंप का एक बयान याद कर लीजिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स को बनाया ही गया था अमेरिकी डॉलर को नष्ट करने के लिए। वो जो कर रहे हैं वो डॉलर को तबाह करने की कोशिश है, ताकि कोई दूसरा देश उसकी जगह ना ले सके और स्टैंडर्ड बन जाए। हम डॉलर के स्टैंडर्ड को नहीं खोने देंगे। अगर ऐसा हुआ तो ये विश्व युद्ध हारने जैसा होगा, और युद्ध में तो फिलहाल अमेरिका है ही, हार के करीब भी है। जिस तरीके से ईरान उसके ऊपर हमला कर रहा है, हार देख भी रहा है, लेकिन अमेरिका के लिए इस युद्ध में गजब चीज भी हो रही है, और वो है दुनिया की करेंसी का टूटना और डॉलर का मजबूत होना जबरदस्त तरीके से। भारतीय रुपया सबसे ज्यादा टूट रहा है, क्योंकि भारत दुनिया में तेल खरीदने के मामले में तीसरे नंबर पर आता है। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं कि इस डॉलर के खेल को क्या आखिर ये है क्या। ट्रंप ने ईरान के बिजली ग्रिड पर हमला करने की सीधी धमकी जैसे ही दी, वैसे ही दुनिया में हाहाकार मच गया। ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने और पड़ोसी देशों के पानी बिजली प्लांट पर हमले की कसम खाई। तब शेयर बाजार दुनिया की और ज्यादा धाराशायी होने लगे, नुकसान होने लगा, बिकवाली होने लगी, लोग अपने पैसे निकालने लगे। इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के चीफ फातिह बेरोल ने चेतावनी दी कि यह संकट 1970 के दोनों तेल संकटों से भी ज्यादा भयानक है, और इसी संकट के बीच एशिया भर में शेयर बाजार लाल नजर आने लगे। जापान का निक्केई एक समय 5% तक टूट गया। भारत में भी भारी बिकवाली हुई। सेंसेक्स 1600 अंक गिरकर 73,214 पर और निफ्टी 500 अंक नीचे खिसक कर 22,587 पर आ गया। यूरोप और अमेरिका के बाजार भी कमजोर खुलने की तैयारी में है। डॉलर मजबूत होकर 99.62 पर चढ़ गया, ऑल टाइम हाई पर इसे कह सकते हैं। यूरो 0.16%, येन 0.14% और पाउंड 0.06% कमजोर हुआ। लेकिन भारत का रुपया इन सबसे ज्यादा गिर रहा है। आज रिकॉर्ड लो 93.84 के करीब वो पहुंच गया। वजह हमारा भारी तेल आयात। नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक के रोड्रिगो कैटरिल कहते हैं कि यूरो और येन सबसे ज्यादा नुकसान में है, और अगर युद्ध लंबा चला तो भारत जैसे तेल आयातक देशों का रुपया और ज्यादा दबाव में आ सकता है। यूरो 0.16% गिरा, जापानी येन 0.14% कमजोर हुआ, ब्रिटिश पाउंड 0.06% कमजोर हुआ, और डॉलर इंडेक्स 0.08% ऊपर चढ़ा। आज रुपया 93.74 से लेकर 93.84 के रिकॉर्ड लो स्तर पर पहुंच चुका है। दुनिया की बड़ी मुद्राओं की तुलना में रुपया ज्यादा गिर रहा है, करीब 0.5% के आसपास रुपया गिरा है, क्योंकि उसके ऊपर दबाव ज्यादा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। तेल महंगा है, प्लस डॉलर में उसका पेमेंट करना पड़ रहा है, और डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे कि भारत के जो आयात बिल हैं वो बढ़ रहे हैं। इसीलिए रुपया बाकी मुद्रा जो बाकी करेंसी हैं उनसे ज्यादा कमजोर फिलहाल हो रहा है। इतिहास में इससे बड़ी गिरावट केवल 2008 और 9 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान देखी गई थी, जब रुपया एक साल में 10 रुपए 58 पैसे कमजोर हुआ था। इस साल मतलब 1 अप्रैल 2025 से अभी तक रुपया 8 रुपए 26 पैसे टूट चुका है। मतलब अभी भी उतना रुपया नहीं गिरा है जितना 2008 और 9 में गिरा था। विदेशी निवेशकों ने इसी महीने भारतीय शेयर्स बेचे हैं, लगभग 80,000 करोड़ रुपए उन्होंने निकाल लिए हैं। मार्च का महीना वित्त वर्ष का आखिर का महीना होता है, जिसके कारण बाजार में डॉलर की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तनाव कम ना होने की स्थिति में दबाव जारी रहने की आशंका है। लोग डर रहे हैं। वो सुरक्षित जगह क्या है? सुरक्षित जगह है अमेरिकी डॉलर। वहां पैसा लगा रहे हैं अमेरिकी डॉलर, जिससे कि मजबूत हो रहा है, और वो 99.62 पर पहुंच चुका है। युद्ध लंबा चला तो तेल और ज्यादा महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, केंद्रीय जो बैंक है वो ब्याज दरें नहीं घटाएंगे, डॉलर इससे और ज्यादा मजबूत होगा, युद्ध से तेल का संकट आएगा, दुनिया भर में अनिश्चितता आएगी, और डॉलर जो फिलहाल राजा है वो और ज्यादा राजा बन जाएगा। देखिए, इस तरीके से समझिए, मिडिल ईस्ट के देशों में बहुत सारे लोग अपना पैसा लगाते हैं, वो सोने में लगाएं, वो तेल में लगाएं, लेकिन अब जिस तरीके से युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के रुकने की आशंका नहीं है, तो वहां से पैसा निकालकर अमेरिकी डॉलर में वो पैसा लगाया जा रहा है, क्योंकि
अमेरिका युद्ध जरूर लड़ रहा है, लेकिन अमेरिका सुरक्षित है। अमेरिका तक ईरान का कोई मिसाइल, कोई ड्रोन नहीं पहुंच सकता, इसीलिए वो क्षेत्र सुरक्षित है। तेल भी वहां से बाकायदा निकाला जा रहा है। ऐसे में लोग दुनिया भर के शेयर बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका के डॉलर में पैसा लगा रहे हैं। यह स्थिति, यह भी समझ लीजिए कि सिर्फ भारत की नहीं है, पूरी दुनिया की यही स्थिति है। जितनी भी मजबूत करेंसी हैं वो सब फिलहाल टूटती नजर आ रही हैं। डॉलर मजबूत होने से रुपया कमजोर होता है, यानी एक डॉलर के लिए अब पहले से ज्यादा हमें रुपए देने होंगे। तेल महंगा होने से भारत का आयात बिल बढ़ेगा, जिससे रुपया और दबाव में आएगा। जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की मुद्राएं भी कमजोर हो रही हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर भी रुपया प्रभावित हो रहा है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, इसीलिए युद्ध भारत को सीधे भारत के ऊपर चोट कर रहा है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है, जिसमें से सबसे ज्यादा तेल भारत मिडिल ईस्ट के देशों से ही आयात करता था। लेकिन अब वहां से सप्लाई लगभग 50 से 55% तक कम हुई है, जिसके लिए हमें रशिया से ज्यादा तेल खरीदना पड़ रहा है, अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदना पड़ रहा है। और मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही देश हैं ये, भारत अपनी ऊर्जा की जरूरत लगभग 40 देशों से पूरी करता है। एलएनजी भी हमें अमेरिका से, नॉर्वे से, कनाडा से, अब जो डाइवर्सिफाई भारत कर रहा है वहां से मंगानी पड़ रही है। और जाहिर सी बात है, युद्ध के हालात है तो वो एलएनजी या एलपीजी महंगी मिल रही होगी। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और सोना भी, सोने के लिए भी भारत को ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं, क्योंकि डॉलर मजबूत हो रहा है। भारत ने अपना सोने का जो भंडार है वो बहुत ज्यादा फिलहाल बढ़ाया है। पहले 2014 तक भारत के पास लगभग 21-22 बिलियन डॉलर का सोना हुआ करता था, लेकिन अब वो बढ़कर लगभग 130 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच चुका है। नतीजा है कि ट्रेड डेफिसिट होगा, रुपया और गिरेगा और महंगाई बढ़ेगी। लेकिन अच्छा पक्ष भी है, रुपया कमजोर होने से भारतीय सामान विदेश में सस्ता लगेगा। जेम्स, ज्वेलरी, फार्मा, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग सामान का निर्यात बढ़ सकता है। कुल मिलाकर निर्यात का फायदा भारत के नुकसान को कुछ हद तक तो पूरा कर सकता है, लेकिन पूरी तरीके से पूरा कर देगा वो नहीं कह सकते। अगर युद्ध लंबा चला तो वैश्विक मंदी आ सकती है, जिससे निर्यात की मांग घट सकती है। अच्छी बात भी है, भारत के पास रणनीतिक तेल भंडार हैं और कुछ वैकल्पिक स्रोत भी हैं, जैसे रूस से जितना मर्जी भारत तेल खरीद सकता है, जब तक चाहे वो तब तक खरीद सकता है। लेकिन यह भी पूरी तरीके से राहत की बात नहीं है। 2022 के बाद एक वक्त वो भी था जब भारत अपनी जरूरत का 35 से 40% हिस्सा तेल का रशिया से मंगाता था, लेकिन उसके बाद वो खरीद धीरे धीरे कम हुई और अब एक बार फिर से वो खरीद बढ़ाई गई है। लेकिन डाइवर्सिफाई भारत को करना होगा। भारत किसी भी एक देश पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहता है, वो चाहे अमेरिका हो या फिर रशिया हो। यही कारण है कि 40 देशों से फिलहाल हम अपनी ऊर्जा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। किल्लत फिलहाल देश में है जरूर, वो गैस की किल्लत हो, तेल की किल्लत नहीं है। नहीं तेल पर दाम, सामान्य तेल पर नहीं दाम बढ़ाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। सिर्फ प्रीमियम ऑयल पर 2.30 रुपए सिर्फ प्रीमियम ऑयल पर बढ़ाए हैं। लेकिन अगर यह युद्ध ऐसे ही चलता रहा, लंबा चलता रहा, तब महंगाई भी बढ़ सकती है, तेल के दाम भी बढ़ सकते हैं और हो सकता है कि भारत सरकार को भी एलपीजी हो या फिर तेल हो, उस पर दाम बढ़ाने पड़े। फिलहाल दोनों देशों में से कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप की तरफ से 6 शर्तें रखी गई हैं ईरान के ऊपर कि इन्हें मान लो युद्ध विराम हो जाएगा, लेकिन ईरान का कहना है कि हम तो युद्ध विराम करने के लिए गए नहीं और तुम्हारी शर्तें हम नहीं मानेंगे। हमारी शर्तें अगर तुम्हें माननी हो तो फिर हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। साथ में लिखित में गारंटी भी चाहिएगी कि पूरा पैसा जितना नुकसान हुआ है ईरान का वो देना होगा। उसके साथ ही लिखित में गारंटी ये भी देनी होगी कि आगे से भविष्य में ईरान के ऊपर कोई हमला नहीं किया जाएगा। तो बाकी डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया फिलहाल गिर रहा है। अगर ये युद्ध नहीं रुकता है तो रुपया और ज्यादा गिर सकता है। हालांकि इसे रोकने के लिए भी, इसे स्थिर रखने के लिए भारत सरकार लगातार कदम उठा रही है, आरबीआई भी लगातार कदम उठा रहा है। तो बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति हो जाएगी, 2008-9 वाली स्थिति हो जाएगी, वैसा फिलहाल तो नजर नहीं आता। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।